हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जो कि होने वाला है आपका आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड। आप सभी को मैं बता दूं, हमने प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो आप कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो आने वाली है हमारी 38 नंबर क्लास आने वाली है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे आरआरबी से रिलेटेड, नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में बात बता दें, हम लेके आए हैं आपके लिए आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट, और साथ में बात की जाए नर्सिंग ऑफिसर की स्पेशल की पॉइंट बुकलेट भी अपन लेकर आए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। स्पेशल की पॉइंट बुकलेट भी लेकर आए हैं, विथ रैशनल लेकर आए हैं सभी के लिए। और ये दोनों ही चीज़ें जो मिलेगी आपको, ये मात्र मिलेगी 250 रुपीज़ में। 90% ऑफ चल रहा है अभी आप सभी का, तो वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। अब बात की जाए कि आप इसको लेंगे कहाँ से, तो आपको लेने के लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ। आपको व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मैसेज करना है 9351609780। यहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा कोर्स जो है वो 250 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो आज का प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कमेंट कर दीजिए, इसका अप्लाई आप करिएगा, ठीक है। रिप्लाई करिएगा, आपका क्या इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, इसका रिप्लाई ज़रूर मुझे कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहने वाला है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आपको तभी प्रकार की चीज़ें जो है देखने को मिल जाती है, नर्सिंग से रिलेटेड सभी प्रकार की। चलिए बात करते हैं, टू विच पोजीशन विल यू चेंज ए क्लाइंट विथ हाइपोवोलिक शॉक। एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, मतलब कि इसको कहीं ना कहीं क्या हो गया है, फ्लूइड की क्या हो गई है, फ्लूइड या ब्लड की क्या हो गई है, कमी हो गई है, फ्लूइड डिक्रीज हो गया है, ब्लड डिक्रीज हो गया है बॉडी के अंदर। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या कहा जाता है? हाइपोवोलेमिक शॉक कहा जाता है। अब बात करें कि ऐसे व्यक्ति अगर जिसको हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड की कमी हो गई है या फ्लूइड की कमी हो गई है, तो हाइपोवोलेमिया का शिकार वो हो चुका है। तो ऐसे बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को कौन सी पोजीशन देने की वजह से आप उसको कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना है कि व्यक्ति को टेंडरलबर्ग पोजीशन देनी है। टेंडरलबर्ग पोजीशन क्या होती है दोस्तों? टेंडरलबर्ग पोजीशन में क्या होता है, व्यक्ति का जो सर होते हैं वो थोड़ा नीचे रहते हैं और उसका पैर जो होते हैं वो ऊपर रहते हैं। जैसे कि आप सभी का ये हो गया बेड का कोना, इस सर आपका नीचे रहेगा, पैर आपके ऊपर रहेंगे, तो ऐसे को बोलते हैं टेंडरलबर्ग पोजीशन, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में आपको ये देना पड़ता है ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो जल्दी आपके मस्तिष्क को पहुंच सके, इसलिए आपको टेंडरलबर्ग पोजीशन देना होता है। तो इसका बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा, टेंडरलबर्ग पोजीशन में आपको देना है ताकि व्यक्ति के अंदर कोई शॉक वाली कंडीशन और पैदा ना हो, ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन को मिल सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए। तो बात की जाए ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर के अंदर जो 120/80 ये आप लिखते हैं ना, तो 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक बीपी होता है, और डायस्टोलिक बीपी होता है आपका 80, ठीक है। स्पेलिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। डायस्टोलिक बीपी क्या होता है आपका 80 होता है। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये 120 बीट पर मिनट, और रिलैक्सेशन करता है तो 80 बीट पर मिनट, ये आपका देखा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 120 mmHg जो है इसका बेहतर उत्तर होने वाला है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट इन टिश्यू एंड नेक्रोसिस फॉर्मेशन इज नॉन एज। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट इन टिश्यू, न्यूट्रोफिल जो होगा ना वो इन्फिल्ट्रेट होगा टिश्यू के अंदर और नेक्रोसिस फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों?
तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका एब्सेसिव फॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? एब्सेसिव फॉर्मेशन एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होता है टिश्यू के अंदर और नेक्रोसिस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ये आप सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे सेल एंड टिश्यूज, जब आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल इसका आंसर आप याद कर लीजिए, एब्सेसिव फॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 36 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। विच आई स्ट्रक्चर रिसीव स्टिमुलाई एंड सेंड्स टू द ब्रेन। कौन सा एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है आई का जो कि स्टिमुलाई, कोई भी आपने उनको हाथ लगाया, कोई स्टिमुलाई आया तो उसको ब्रेन को सेंड करने वाला कौन सा एक प्रकार का आई का स्ट्रक्चर होता है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है रेटिना जो होती है, रेटिना ये करती है, कोई भी आपको आई के अंदर कोई आपकी किरणें गई, वो रेटिना पर पड़ी। अब रेटिना जो होता है ना, रेटिना ये करता है, इसके अंदर ऑप्टिक डिस्क पाई जाती है जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व निकलती है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को प्रोवाइड करा देती है और ब्रेन से जो उसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है कि कोई कंडीशन आपकी ब्रेन के अंदर आई के अंदर देखने को मिली है, मतलब कि तो कोई भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो वो रेटिना पे पड़ेगी इमेज और ब्रेन को सूचना पहुंच जाएगी। तो आई का अंदर रेटिना एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टिमुलाई को करती है, ब्रेन को सेंड करती है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन। एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो क्या कंटेंट करती है, कितनी आर्टरी कंटेंट करती है, कितनी वेन कंटेंट करती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की बात की जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है दोस्तों, टू तो क्या होती है, आर्टरी पाई जाती है और वन क्या हो जाती है, वेन पाई जाती है। वेन जो होती है वो ब्लड सप्लाई लेकर जाती है प्योर बेबी को, ठीक है, और ये इम्प्योर ब्लड लेकर आती है बेबी से, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि आपकी दो तो आर्टरी होती है और एक वेन रहती है। दो वेन रहती है लेकिन एक वेन पहले आपकी जन्म से जब गर्भावस्था होती है ना, उससे पहले मतलब जब निर्माण होता है तब दो वेन होके एक वेन हो जाती है वो, और वन वेन बच जाती है और दो आर्टरी आपकी होती ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसको कहा जाता है दोस्तों? एंटी स्टेरिलिटी मतलब होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप के अंदर, अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है, विटामिन ई की, तो विटामिन ई की वजह से क्या होता है, कमी की वजह से स्टेरिलिटी हो जाती है और व्यक्ति जो है जो क्या है वो महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और जो पुरुष है वो क्या है स्टेराइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी होने की वजह से कहते हैं। और एक तरीके से विटामिन ई की कैप्सूल के कहा है ना आपने, स्टेरिलिटी मतलब एक प्रकार से कहते हैं विटामिन ई जो होता है ना वो बहुत ही जवान रखती है, ठीक है। जवान रखना मतलब जवानी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन बी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन ई को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच पावर यूज्ड इन द सिचुएशन व्हेन द मैनेजर गिव्स इंसेंटिव टू द वन एम्प्लॉय फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट और ए न्यू प्रोजेक्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी पावर जो कि मैनेजर देता है, मैनेजर के पास होती है, ठीक है, एक ऐसी पावर जो कि मैनेजर के पास होती है और वो उस पावर का उपयोग करता है और किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी एम्प्लॉय ने बेहतर काम किया है तो उसको क्या देता है, वो रिवार्ड देता है। क्या देता है? रिवार्ड देता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर ज़्यादा बेहतर काम करता है तो मैनेजर के पास ऐसी एक पावर होती है जो कि इस पावर का मदद करके क्या कर सकता है, व्यक्ति को क्या कर सकता है, उसकी सैलरी को बढ़ा देता है या फिर उसको कोई गिफ्ट देता है या फिर उसको रिवार्ड देता है। एक ऐसी पावर होती है किसी मैनेजर के पास में जो कि किसी इंसेंटिव के फॉर्म में पेशेंट को देता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मेनी मंथ्स द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन टू द बेबी। कितने मंथ तक, कितने महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि 6 महीने तक आपको क्या कराना चाहिए, माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। उसके बाद में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी पड़ती है आपको, ठीक है।
कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी पड़ती है बच्चे को, ठीक है, 6 महीने के बाद में। तो 6 मंथ इज द राइट आंसर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक आपको करानी चाहिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाउ इज द कैलोरी वैल्यू ऑफ ए फ्यूल एक्सप्रेस्ड। मतलब कि हाउ इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस्ड, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज द कैलोरी वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है जब भी फ्यूल क्या होता है को आप लेते हैं, फ्यूल एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया रहा है कि जब भी एनर्जी का कंजप्शन होता है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है, फ्यूल की। मतलब कि फ्यूल का कंजप्शन होता है ना, आप पेट्रोल भराते हैं, डीजल भराते हैं, तो जब भी वो जितना पेट्रोल खर्च हो रहा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। तो आप का आंसर क्या हो जाएगा कि जब भी कोई फ्यूल क्या होता है ख़त्म होता है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाई जाती है किलो जूल पर केजी। क्या कहलाई जाती है? किलो जूल पर कैलोरी कहाई जाती है। ये एग्जाम्पल दिया था मैंने बाइक वाला, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड इन द बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? तो आप सभी को पता है फेशियल नर्व जो है, फेशियल नर्व जो है जो कि होती है आपकी 7th क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो ये अगर अफेक्टेड हो गई तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलती है? बेल्स पाल्सी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? बेल्स पाल्सी देखने को मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर इज सी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ए पब्लिक हेल्थ नर्स। पब्लिक हेल्थ नर्स का मेन रोल क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है पब्लिक हेल्थ नर्स जो होती है उसका मेन रोल की बात की जाए तो मेन रोल कहा जाता है कि ऐसी जो लेडीज होती है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्स जो होती है, पुरुष हो सकता है, महिला हो सकता है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ नर्स जो होती है उसका रोल होता है फैसिलिटेटर रोल भी कहते हैं उसको, डेवलपमेंटल रोल भी कहते हैं, क्लिनिकल रोल भी कहते हैं। मतलब कि ओवरऑल रोल होता है इसका सभी प्रकार के कामों का, किसमें? पब्लिक में काम करने वाली नर्स जो होती है उसको सभी प्रकार की सेवाएं को देना आना चाहिए। और बात की जाए और कौन से रोल हो सकते हैं तो मैनेजर रोल भी हो सकता है, एडवोकेट रोल भी हो सकता है, रिसर्चर रोल भी हो सकता है, बहुत सारे रोल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज नॉन एज। अगर आपके मान लीजिए लंग के अंदर कैंसर देखने को मिल गया, लंग का कैंसर हो गया, तो आपको रिमूवल करना पड़ेगा एंटायर लंग को। क्या करना पड़ेगा? रिमूवल करना पड़ेगा, एंटायर रिमूवल ऑफ ए लंग। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका न्यूमेनेक्टॉमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। न्यूमेक्टॉमी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द आई बॉल इज अप्रोप्रिएटली स्पेरिकल इन शेप विद द डायमीटर इज अबाउट। एक आई बॉल जो होती है, देखिए आई हो गई आपकी, ये हो गई आपकी आई बॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आई बॉल जो होती है इसका जो शेप होता है गोल होता है, बिल्कुल। ये देखो गोल हो गया ना, अभी गोल हो गया ना आई बॉल का शेप, ये गोल हो गया, ठीक है। अभी गोल शेप का होता है तो इसकी शेप कितनी होती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि इसकी सेंटीमीटर में क्या शेप होगी, मतलब साइज कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो ये बताया गया है कि जो आई बॉल होती है ये 2.3 सेंटीमीटर होती है इसकी, ठीक है। स्पेरिकल शेप का होता है, गोलाईकार शेप का होता है और 2.3 सेंटीमीटर का होता है। 2.3 से 2.5 माना जाता है बेसिकली, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2.3। चलिए बात करते हैं द वुमेन वू हैज एडजस्ट गिवन बर्थ टू द बेबी टर्म एज। एक ऐसी वुमेन, एक ऐसी महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, या फिर बात की जाए ऐसी महिला जो कि बच्चे को जन्म दे सकती है, मतलब कि जन्म दे सकती है या फिर अभी अभी दिया है। बेसिकली आप याद कर लो, क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा
कि क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसी महिला जिसने अभी अभी बस डिलीवरी कराई ही है, तो उसको कहा जाता है प्यूरपेरल वुमेन। आपने देखा होगा प्यूरपेरल दिन होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है, बेबी की डिलीवरी से लेकर 42 डेज जो होते हैं ना, नेक्स्ट उसके जो बीच का समय होता है ना, वो होता है प्यूपेरियम। और जो महिला होगी उसको कहा जाएगा प्यूपेरल वुमेन। क्या कहा जाएगा? प्यूपेरल वुमेन कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय इट्स। अब जो साउंड होती है ना, साउंड वो कितनी लाउड होगी और कितनी सॉफ्ट होगी, इसको निर्धारित करने का काम किसका होता है? ठीक है, इसको डिटरमाइन कौन करता है? इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वॉइस लाउड है कि सॉफ्ट है? तो एक आपने वर्ड सुना होगा इसके अंदर, एम्पलीट्यूड। आपने हनी सिंह का गाना सुना होगा, मैं तेरा एम्पलीफायर फायर, जो सॉरी दूसरे गाना कौन सा है, किसी का गाना है ये, ठीक है ठीक है। तो गाना आया था मैं तेरा एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर मतलब होता है कि किसी साउंड को दर्शाना हो कि साउंड लाउड है कि साउंड लो है। इन दोनों को दर्शाना है तो किससे दर्शाएंगे आप? एम्पलीट्यूड से दर्शाएंगे। उस साउंड को एम्पलीट्यूड से पता लगाएंगे कि साउंड कितने डेसिबल की है, कितनी एम्पलीट्यूड की है, साउंड सॉफ्ट है कि लाउड है। इसको पता लगाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एम्पलीट्यूड का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। देखिए दोस्तों, ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि हेल्थ बिलीफ मॉडल किसने दिया था, किसने डेवलप किया था हेल्थ बिलीफ मॉडल? तो इसे उत्तर हो जाएगा इसका रोसेनस्टॉक। रोसेनस्टॉक जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या कहते हैं, हेल्थ बिलीफ मॉडल का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ इज नॉन एज। एक ऐसा स्टेटमेंट और एक ऐसा बिलीफ और एक ऐसा आइडिया जिसको आप कंसिडर करते हैं ट्रू, जिसको करते हैं कंसिडर ट्रू कि ये बिल्कुल सत्य है, विदाउट किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रूफ के किसी कथन को सत्य साबित कर देना, किसी बिलीफ को सत्य साबित कर देना, किसी आइडिया को सत्य साबित कर देना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या दोस्तों? उसको कहा जाता है आपका अजम्पशन। अजम्पशन मतलब कि होता है अनुमान लगाना। क्या? अनुमान लगाना। अजम्पशन मतलब होता है अनुमान लगाना, बिना किसी साहित्य के, बिना किसी तथ्यता के, किसी ने अपने हिसाब से कोई अनुमान लगा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को सही साबित कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अजम्पशन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। द गिर कैटल इज एन इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। आपने सुना होगा गिर। गिर नाम की बहुत सारी गायें आती है, गाय, काऊ। तो गिर जो गायें आती है वो एक ऐसी ब्रीड होती है जो कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी स्टेट में पाई जाती है ऐसी गायें? तो ऐसी गाय जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपके गुजरात में। आपने देखो ना गिर, एक नरेंद्र मोदी जी के साथ में भी छोटी कलर की गाय पाई गई थी, छोटी छोटी। तो वो गिर ब्रीड जो है ना गायों की, वो कहाँ पर पाई जाती है? भी गुजरात के अंदर पाई जाएगी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन गिर नाम की जो कैटल से वो गुजरात के अंदर पाई जाएगी। गिर छोटी होती बड़ी होती है मुझे अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन गिर नाम की जो कैटल है ना ब्रीड, वो कहाँ पर जाएगी? गुजरात में पाई जाएगी। तो कैसी लगी आपको क्लास? आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप हमारे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड स्पेशल की पॉइंट बुकलेट लेना अगर चाहते हैं, और इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आरआरबी के हैं, कितने पूछे गए हैं, इनको लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में कर सकते हैं आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर दीजिएगा। मात्र 250 रुपीज़ में आपको कोर्स मिलने वाला है। और बात की जाए आपके व्हाट्सअप नंबर की, तो 9351609780 पर जाकर आप मैसेज करके इस कोर्स को ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद,